आपने कई भारतीय मूवीज में किरदारों को शान से मूंछें अटते हुए देखा होगा। किसी मूवी में यह भी देखा होगा कि हीरो का किरदार निभाने वाला मरने से पहले अपनी मूंछें मरोड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह सच में हो चुका है तो आप भी चौंक जाएंगे कि कोई सच में इतना वीर कैसे हो सकता है। कैसे कोई आखिरी ख्वाहिश में अपनी मूंछें मरोड़ना चाहेगा। आखिर माफी मिलने पर भी कोई क्यों फांसी के फंदे पर झूलना पसंद करेगा। हम बात कर रहे हैं तत्कालीन उमरकोट के एक बड़े जागीरदार राणा रतन सिंह सोढ़ा की, जिन्होंने अंग्रेजों के किसानों पर लगान बढ़ाने पर विद्रोह कर दिया और टैक्स देने से न सिर्फ मना किया बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी सैयद मोहम्मद अली को भी मार डाला, जो किसानों और व्यापारियों पे अत्याचार कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। सैयद अली की हत्या के बाद अंग्रेजी हुकूमत राणा साहब को ढूंढने लगी, लेकिन 6 महीने तक राणा एक बागी की तरह बिहड़ों में रहे और बरतानी साम्राज्य को चुनौती देते रहे। इसी दौरान उनके कुछ शुभचिंतकों और परिचितों ने उनको इत्तला दी कि ब्रिटिश हुकूमत उनको माफ करने के लिए तैयार हो गई है, बशर्ते वो सरेंडर कर दें और ब्रिटिश राज की नई टैक्स व्यवस्था लागू करने में सहयोग करें। लेकिन राणा को यह मंजूर नहीं था। ब्रिटिश गैजेटियर से मिली जानकारी के मुताबिक राणा ने सरेंडर और माफी की शर्तों को ठुकरा के पूरी तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन 6 महीने बाद राणा रतन सिंह सोढ़ा को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको तुरंत फांसी की सजा सुनाई गई। गैजेटियर और समकालीन इतिहासकार इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब उन्हें फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। राणा ऊंचाई पर खड़े थे, नीचे तमाम तमाशबीनों की तरह जनता खड़े होने देख रही थी। उन्होंने आखिरी ख्वाहिश में यह मांगा कि उनके हाथ एक बार खोल दिए जाएं ताकि मरने से पहले वो आखिरी बार अपनी मूंछों पर ताव दे सके, उसे मरोड़कर अपने शौर्य का परिचय मृत्यु के दरवाजे पर खड़े होकर तमाशबीनों को दिखा सके। उनकी इस मांग से ब्रिटिश अधिकारी भी सख्ते में आ गए, लेकिन उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी की गई और मूंछों पर ताव देकर राणा अपनी मातृभूमि की गोद में हमेशा के लिए सो गए। फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए। दरअसल 1847 का दौर ब्रिटिश राज के लिए आर्थिक मंदी का दौर था और उससे निपटने के लिए उसने अपने उपनिवेशों से और लगान वसूलना शुरू कर दिया था और उसे विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। राणा रतन सिंह सोढ़ा जैसे क्रांतिकारियों की वजह से भारत में आक्रांताओं के खिलाफ क्रांति की अलख जगी रही और इसके 10 साल बाद ही शुरू हुआ था 1857 का वो विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ही डुबा दिया था। राणा रतन सिंह सोढ़ा जैसे लोगों के बारे में इतिहास की किताबों में कुछ खास नहीं लिखा गया। इनका एक मेमोरियल राजस्थान के अजमेर में बना है। उमरकोट इलाका बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया और सरकारों ने कभी उनकी लेगेसी को बताने की, बचाने की जहमत नहीं उठाई। किसी ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि राणा खुद एक बड़े जागीरदार थे। वो चाहते तो ऐशो आराम की उनको कोई कमी नहीं होती। चाहते तो लगान वसूलने का भार छोटे किसानों पर डाल देते और अंग्रेजों की गोद में जाके बैठ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बगावत की किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। उनके इतिहास और उनकी लेगेसी को गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया गया। लेकिन हम ये वीडियो काफी रिसर्च करके बना रहे हैं ताकि ऐसे क्रांतिवीर को गुमनामी के अंधेरे में धकेलने की साजिश को नाकाम किया जा सके और उनको वो सम्मान दिया जा सके जिसके वो हकदार हैं, जैसा सम्मान बाकी क्रांतिकारियों को मिलता है। भारत देश ऐसे वीर सपूतों और क्रांतिकारियों के इतिहास से भरा हुआ है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।